ट्विटर हुआ ब्लॉक। सरकार ने लिया बड़ा फैसला, आईटी एक्ट का उल्लंघन। भारत में हुआ ट्विटर नेटवर्क ठप। नमस्कार, मैं गायत्री शर्मा एक बार फिर आप सभी का स्वागत अपने चैनल पे करती हूँ। आजकल सोशल मीडिया पे एक मजाक बहुत ट्रेंड कर रहा है। जी हाँ, ये मजाक है भारत सरकार और ट्विटर के बीच का मजाक। ये सुनने में काफ़ी अटपटा सा लगता है कि एक कंपनी आज हमारे संविधान से भी बढ़कर हो गई, एक कंपनी आज हमारी सरकार से भी बढ़कर हो गई। क्या ट्विटर के लिए कोई दिशा निर्देश नहीं बनाए गए हैं? क्या ट्विटर हमारे आईटी एक्ट से भी बड़ी कंपनी हो गई है? और जिस तरह के आशार और रवैया ट्विटर आज हमारी सरकार को दिखा रहे हैं, क्या ट्विटर बहुत जल्द भारत में बैन होने वाला है? आइए इन सभी सवालों के जवाब हम अपने रिपोर्ट में देखते हैं। दरअसल सरकार और ट्विटर के बीच की तकरार लगातार जारी है। केंद्र सरकार ने कई नोटिस ट्विटर को लिखे हैं और उन्हें ये बात स्पष्ट रूप से कही है कि लगभग एक दशक से ट्विटर भारत में ऑपरेशनल है। बावजूद उसके ट्विटर ऐसे कोई भी नियम अभी तक या कोई भी ऐसा मैकेनिज्म वर्क प्रोफाइल के लिए अभी तक प्रस्तुत नहीं किए हैं जिससे एज एन यूज़र हम उनकी सुरक्षा और उनकी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए ट्विटर प्लेटफॉर्म को सुरक्षित बना सके। इसलिए केंद्र सरकार ने नए आईटी नियम बनाए जिसमें ट्विटर को ये साफ कहा है कि आपको इस नए नियम के अनुसार ही चलना होगा। हालांकि नए नियम बनाए हुए 90 दिन होने के बाद भी ट्विटर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। एक बार ट्विटर ने इसका रिप्लाई करते हुए अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात ज़रूर कही और साथ ही साथ ट्विटर ने एक आखिरी चेतावनी का जवाब दिया कि वो भारत के प्रति प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार की तरफ से बार बार ट्विटर को नोटिस भेजे जाने के बाद केंद्र सरकार ने कहा कि हालांकि जो नए सूचना प्रौद्योगिकी कानून है वो 26 मई 2021 से ही लागू हो गए हैं। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने 3 महीने का अतिरिक्त समय ट्विटर को दिया और उनसे बार बार ये मांग की कि नए सूचना एवं प्रौद्योगिकी कानून के हिसाब से ट्विटर में एक मुख्य अनुपालन अधिकारी, एक नोडल संपर्क व्यक्ति और एक शिकायत अधिकारी नियुक्त किया जाना है। हालांकि ट्विटर ने जवाब में ये कहा कि वो जो न्यू आईटी एक्ट के जो भी नियम है उसके अनुसार वो चलने के लिए राजी हैं, लेकिन अभी तक इन 3 अधिकारियों की नियुक्ति ट्विटर ने नहीं किया, जो कहीं ना कहीं एक संकेत हमें देता है कि ट्विटर खुद को हमारी सरकार से, केंद्र में बैठी सरकार से भी अपने आप को ऊंचा समझने लगा है। अब देखना ये है कि ट्विटर किस हद तक जाकर के आईटी के नए नियमों का अनुपालन करते हैं और केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए नए सुझावों पे अमल करते हैं। हालांकि हम सब आए दिन अपनी समस्याएं ट्विटर पे साझा करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द उसकी सुनवाई हो, उस पर कार्रवाई हो या उस व्यक्ति तक वो सूचना, वो मैसेज पहुँचे जिस तक हम पहुँचाना चाहते हैं। तो केंद्र सरकार द्वारा इन अधिकारियों की नियुक्ति कहीं ना कहीं इस कार्रवाई में मददगार साबित होगी। तो हमें केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश का अनुपालन करना चाहिए और हम करते भी हैं। ट्विटर को भी इस बात को समझनी चाहिए। अगर ट्विटर ये दावा करता है कि वो भारत द्वारा बनाए गए नियम कानून के लिए कर्तव्यबद्ध है और सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश को मानने के लिए तैयार है, जो कि उसने अपने लास्ट नोटिस में ये बात साफ साफ लिखी है कि वो नए दिशा निर्देश के हिसाब से ही काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में जल्द से जल्द ये टकराव ख़त्म होगी और लोगों के साथ ट्विटर का जो लगाव है और ट्विटर एक अच्छा प्लेटफॉर्म साबित होगा इस नए गाइडलाइंस को फॉलो करके।
हालांकि 3 महीने का अतिरिक्त समय देने के बाद भी ट्विटर का रवैया कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और ये खबर हम सब जानते हैं कि नाइजीरिया में ट्विटर के साथ क्या हुआ है, तो हम उस टॉपिक पे फ़िलहाल नहीं जाते हैं। हम एक पॉजिटिव साइड की ओर इशारा करते हैं कि ट्विटर अपनी लोकप्रियता के साथ साथ जन एज एन यूज़र बन करके भी सोचे और हमारे जो नियम कानून हो उसके साथ चले। इसके साथ ही मैं गायत्री शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।